जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के इस क्लास में। दोस्तों, आज हम ट्रिपल सी से रिलेटेड जो बेसिक, मॉडरेट और टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको वन लीनियर फॉर्मेट में हम कवर करेंगे। ठीक है, ये ट्रिपल सी के सभी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सबका निचोड़ है। ठीक है, तो आप इसको पूरे ध्यान से देखिएगा। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन हम देखेंगे 50 टॉपिक के रूप में। ठीक है, और आपको पूरे ध्यान से उसको देखना है और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो डायरेक्टली आपको बेनिफिट भी होगा। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रश्नों का सिलसिला स्टार्ट हो गया है। अब आपके सामने प्रश्न आएंगे, आपको आंसर करना है। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपको याद रखना है। उसके बाद विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज द ब्रेन। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? तो दोस्तों सीपीयू को कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, आपसे फंक्शन ऑफ एएलयू पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है परफॉर्मेंस अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस होता है। ठीक है, तो जो एएलयू का जो फंक्शन है आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, तो परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस होता है, रट के जाइएगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम है, बहुत रैंडमली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। ठीक है, कौन सी मेमोरी वोलाटाइल नहीं है। ठीक है, वोलाटाइल मतलब तुरंत तुरंत चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, ऐसा नहीं है कि तुरंत मिट गई चीज़ें। ठीक है, तो नॉन वोलाटाइल कौन है? तो दोस्तों रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम रोम कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे के प्रश्नों को देखिए ध्यान से। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर, मतलब GUI का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, क्या याद रखेंगे? G फॉर ग्राफिकल, U फॉर यूज़र, I फॉर इंटरफेस। ठीक है, व्हाट इज़ एन इनपुट डिवाइस, गिव वन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपसे मतलब एक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इनपुट डिवाइस कोई पूछ लिया आपसे, एग्जाम्पल पूछ लिया, तो मैं समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। तो देखिए, अगर किसी भी डिवाइस से आप क्या करते हैं, कोई भी डाटा एंट्री करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने कंप्यूटर है और उसमें बहुत सारे सिस्टम जुड़ेंगे, सिस्टम के रूप में वहाँ पे कीबोर्ड होगा। एग्जाम्पल में एक कीबोर्ड भी हो गया, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड के माध्यम से आप टाइप करके कोई मैसेज आप डाल सकते हो। ठीक है, और जब मैसेज आप डालोगे तो वो रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट डिवाइस। अगर आप माउस का भी प्रयोग करते हो तो माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो आपको अब क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। ठीक है, कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। आउटपुट डिवाइस अगर पूछ ले दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए जो प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इससे अब आप क्लियर रहेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रिंटर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, टू प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी ऑफ डिजिटल डाटा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया, आपको पता है ये प्रिंटर का क्या काम है ना? जो भी डिजिटली हम उसमें डालते हैं वो हार्ड फॉर्म में हमें पेज पे निकाल के दे देता है। ठीक है, ऐसे कई बार सॉफ्टवेयर का डायरेक्ट डिफिनीशन भी पूछा है, तो आपको याद रखना अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अस द हार्डवेयर व्हाट टू डू। ठीक है, तो ये भी आपको मिल सकता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, दैट टेल अस द हार्डवेयर व्हाट टू डू। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सॉफ्टवेयर का काम क्या कर। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जो क्या बताता है कि हार्डवेयर को कैसे, ठीक है, और क्या काम करना है। ठीक है, तो याद रहेगा। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस क्या है, तो वो आपको पता होगा। सॉफ्टवेयर जिसे आप छू नहीं सकते, हार्डवेयर जिसे आप छू सकते हो। ठीक है, कभी कभी टेंजिबल और नॉन टेंजिबल भी कह देता है, तो टेंजिबल मतलब जिसे छू सकते हो, नॉन टेंजिबल जिसे नहीं छू सकते। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजिबल नॉन टेंजिबल भी आपको क्लियर रहेगा। उसके बाद व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 11, विंडोज़ 8, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनका यूज़ क्या है। तो दोस्तों ये मैनेज करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो याद रखना है। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उनको मैनेज कौन करता है भाई? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आइए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है,
तो वर्ड डॉक्यूमेंट का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है वो है .docs, ठीक है, DOCX। आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखेंगे जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है वर्ड डॉक्यूमेंट का वो है .docs, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, विच की कंबाइनेशन इज़ यूज्ड फॉर कॉपी टेक्स्ट इन वर्ड, ठीक है। तो वर्ड में अगर आपको कोई कॉपी टेक्स्ट करना है, ठीक है, तो Ctrl+C आपको प्रेस करनी होगी, ठीक है। तो Ctrl+C आप जब क्या करते हैं, एक साथ प्रेस करते हैं, तो ये की कंबाइनेशन है क्या करने के लिए, कॉपी टेक्स्ट को वर्ड में डालने के लिए, ठीक है। तो वर्ड पे आपने काम किया होगा, नहीं किया है तो बस रट जाइए। अगला प्रश्न, इन एक्सेल, आपने सुना होगा कि एक्सेल पे काम करने आता है, सीखा है या नहीं सीखा है, ठीक है। तो एक्सेल में व्हाट डज द सम फंक्शन डू, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, तो ये क्या करता है, ऐड करता है वैल्यूज़ को इन सिलेक्टेड सेल्स, ठीक है। तो जो सिलेक्टेड सेल्स होते हैं उसमें सम क्या करता है, वैल्यूज़ को ऐड करता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, तो सम और एड्स, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो बस इतना याद रखना है। सम का प्रयोग किस लिए करते हैं, एट्स द वैल्यूज़ इन सेलेक्टेड सेल्स, इसके लिए, ठीक है, कि इसमें एक्सेल का ऐसे चार्ट बना रहता है, ठीक है। तो ये जो सेल्स बनती है ना, इसमें ऐड करने के लिए। तो अब आप क्लियर होंगे। देखिए, आपने कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है, ठीक है, तो आपको सिर्फ जानकारी चाहिए, वो आपको यहाँ से क्वेश्चन के माध्यम से मिल रही है, ठीक है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू इंसर्ट इन अ चार्ट इन एक्सेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये सारा लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको सिलेक्ट डाटा करना होता है, राइट एरो आपको देखनी होती है, इंसर्ट टैब करना होता है, राइट एरो करना होता है, चूज द चार्ट टाइप करना होता है, ठीक है। इतना बड़ा प्रश्न पूछा नहीं है, पूछे तो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द सेल इन एक्सेल, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, तो मैंने अभी बताया था, रो एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। तो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आइए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र, तो बताइए क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो वेब ब्राउज़र है बहुत लोगों को नहीं पता है, ठीक है, कि होता क्या है। तो ये सॉफ्टवेयर टू एक्सेस वेबसाइट्स, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर होते हैं टू एक्सेस वेबसाइट्स। एग्जाम्पल के लिए क्रोम और फायरफॉक्स, ये क्या है, वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, वेबसाइट को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र आपको पता चल गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, व्हाट डज यूआर स्टैंड फॉर। आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि URL कॉपी करके भेज देना मुझे, ठीक है। या फिर आप जब कोई डॉक्यूमेंट भेजते हो तो फिर वहाँ पे URL फॉर्मेट आता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, URL, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। चलिए, इसमें अगला प्रश्न देखिए क्या है, आपसे STTP का फुल फॉर्म कई बार CCC के एग्जाम में पूछा गया है, बताइए। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है, जो आपको याद रखना है। उसके बाद विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड ईमेल्स, तो ईमेल्स को भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, तो वो है SMTP, ठीक है। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ अ सर्च इंजन, तो दोस्तों बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये तो आप बता दोगे, गूगल क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें आपको याद रहेगी। और अ टूल टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, इसको हम सर्च इंजन कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने वेब ब्राउज़र को समझ लिया है, ये देख लिया हमने, ये रिपीटेड पेज है। यहाँ पे आइए, व्हाट इज़ एन ईमेल ID एग्जाम्पल, तो दोस्तों ये एग्जाम्पल तो आप अपने ईमेल को देख के भी दे सकते हैं, ऐसा प्रश्न आपसे बन सकता है। तो आपको इसमें ना ईमेल में ध्यान से देखना होता है, वो ध्यान से आपको क्या क्या देखना होता है, @ कहाँ पे लगा है और डॉट कहाँ पे लगा है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है, और वहाँ पे थोड़ा बहुत @ इधर उधर कर दिया, डॉट को आगे पीछे कर दिया, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन देख के ध्यान से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी होता क्या है,
तो ये प्रोटेक्शन होता है कंप्यूटर सिस्टम के, ठीक है। कहाँ से? डिजिटल जो अटैक होते हैं, ठीक है। तो आपने रामसावेयर अटैक्स देखा होगा या फिर आपने सुना होगा स्यूडो अटैक सुना होगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये साइबर एक तरह से क्राइम होते हैं जिसमें अटैक करते हैं लोग वायरस के माध्यम से, जो कंप्यूटर वायरस होते हैं उसके माध्यम से, ठीक है। तो एक बड़ा फेमस हुआ था वायरस पेगासस, ठीक है। आपको बता दूं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो पेगासस है ये कहाँ का है, ठीक है, कहाँ का एक प्रकार से वायरस है। और तो आपको इजराइल नाम वहाँ पे चूज करना है, ठीक है, ऑप्शन में, ठीक है। तो पेगासस बड़ा ही खतरनाक एक वायरस है, ये आपके फ़ोन के डाटा को बड़ी आसानी से चुरा लेता है, ठीक है। और ये मैसेज के माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से भेजा जा सकता है। चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर इमेज के माध्यम से, ठीक है, इमेज के माध्यम से दोस्तों अगर आपको इमेज भेज के उसमें कुछ हिडन कोड वगैरह डाल के आपके फ़ोन को हैक किया जाए, कंप्यूटर को हैक किया जाए, तो इसको फिशिंग कहते हैं। आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने एग्जाम में हेल्प करेगा। यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ फिशिंग, देखिए आ भी गया, व्हाट इज़ फिशिंग। तो फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो फिशिंग आपको पता चल गया। और फिशिंग कैसे होता है? तो ईमेज के माध्यम से भी वायरस कोडिंग करके भेज दिए जाते हैं, ठीक है। मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत रियलिस्टिक चीज़ों से हट के भी हो सकती हैं, लेकिन आपको याद रखने के लिए जो मैं कह रहा हूँ वही सुनना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ क्लाउड स्टोरेज, आपने सुना होगा इतना 1.5 GB का 2 GB का क्लाउड स्टोरेज परचेज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ऑनलाइन स्टोरेज ऑफ डाटा होता है ये। एग्जांपल गूगल ड्राइव है, ठीक है। तो गूगल ड्राइव को अगर आप चाहते हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ाना तो आपको पे करना होगा, ठीक है। दैट्स कॉल्ड क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ मॉडम, ठीक है। तो मॉडम आप कहाँ प्रयोग करते हो? जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई पेन ड्राइव कोर्स खरीदा, ठीक है। जैसे मैंने एक पेन ड्राइव कोर्स खरीदा था, तो उसके साथ मॉडम आया था, उसको डोंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है? कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग फॉर इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। तो अब चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी, ठीक है। तो कन्वर्ट जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग, ठीक है, एनालॉग में फॉर इंटरनेट एक्सेस के लिए उसको हम मॉडम कहते हैं, ठीक है। चलिए डोंगल और मॉडम थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप मॉडम को ऐसे समझिए कि ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है इंटरनेट एक्सेस के लिए, ठीक है। और जो डोंगल होता है दोस्तों वो आता है पेन ड्राइव कोर्स के साथ, और उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कोर्स के साथ, तभी हमारा कोर्स प्ले होता है। अगर उसमें कुछ जैसे कोडिंग की गई है कि ये कोर्स मैं किसी को बेच ना पाऊँ या फिर कॉपी पेस्ट ना कर पाऊँ, या किसी विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम में ये लॉन्च ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे डोंगल का प्रयोग होता है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। यहाँ पे व्हाट इज़ यूपीआई आपसे पूछा जा रहा है, तो फुल फॉर्म पूछा जाए या फिर इसका कोई भी चीज़ पूछा जाए फंक्शन, तो आपको पता होना चाहिए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है यूपीआई का फुल फॉर्म। और रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप बाई एनपीसीआई, ठीक है। तो यूपीआई क्या है? एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो एनपीसीपीआई के द्वारा विकसित की गई है, ठीक है, एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीपीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद विच ऐप इज़ यूज्ड फॉर डिजिटल पेमेंट इन इंडिया, अभी देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए भीम है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, ठीक है। ये पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो यूपीआई फ्रेमवर्क में है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ अ ई गवर्नेंस, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यूज़ ऑफ आईटी इन गवर्नमेंट सर्विसेज टू इनहेंस गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी, ठीक है। तो इसको कहते हैं ई गवर्नेंस, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आईटी कैसे गवर्नमेंट सेक्टर को मतलब असिस्ट करती है, ठीक है, और कैसे गवर्नमेंट के बर्डन को कम करती है या क्लैरिटी लाती है, ठीक है। तो ठीक है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ एन ओटीपी, ओटीपी क्या है? तो वन टाइम पासवर्ड इसका फुल फॉर्म होता है, और एक टेम्परेरी और यूनिक सिक्योरिटी कोड होता है, ठीक है। और इसमें सिंगल सेशन मतलब अथेंटिकेशन के लिए एक ही बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। तो ओटीपी क्यों है? वन टाइम पासवर्ड है, सिर्फ अथेंटिकेशन के लिए, पहचान के लिए एक ही बार इसका प्रयोग किया जा सकता है, एक ओटीपी का। उसके बाद व्हाट इज़ आधार, तो आपके पास आधार कार्ड होगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है।
तो दोस्तों ये एक यूनिक 12 डिजिट का आइडेंटिटी नंबर होता है जो इशू किया जाता है इंडियन रेसिडेंट के लिए एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस। आपकी आइडेंटिटी और आपका जो पता है उसके लिए एक कार्ड है, ठीक है। तो आधार आपको पता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कितने डिजिट का होता है, तो ये 12 डिजिट का होता है, ठीक है। जैसे मेरा है 59, 89, 63, 58 और आगे की चीज़ें मैं 4 अंक और हैं वो नहीं बताऊंगा, एक्स 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 एक्स, ठीक है। चलिए ठीक है, हम आते हैं अन्य प्रश्नों पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन, ठीक है। तो पैन कार्ड होगा आपके पास, डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। अब ये कितने डिजिट का होता है दोस्तों, ये 10 डिजिट का होता है, ठीक है। और जैसे मेरा पैन कार्ड नंबर जो है CPYBPC 839 1, अब आगे की चीज़ें नहीं बताऊंगा, बस एक मिस कर रहा हूँ, KJFL, इसमें से एक है, ठीक है। तो ये है पैन, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों है व्हाट इज़ द IT एक्ट 2000। तो इसके बारे में अगर आपसे प्रश्न बने तो इंडियन लॉ फॉर साइबर क्राइम एंड डिजिटल सिग्नेचर्स, ठीक है। क्या है ये IT एक्ट 2000 में एक इंडियन लॉ है साइबर क्राइम और डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए, गिविंग लीगल स्टेटस टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो जो भी जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिकली आजकल सिग्नेचर यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ठीक है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, जैसे मान लीजिए आप अभी डिजी लॉकर है, ठीक है। तो इसको एथेंटिकेशन मिलता है, इसको प्रमाण मिलता है, ठीक है, इसको लीगली एक्सेप्ट किया जाता है। कब से, तो ये IT एक्ट 2000 के अंतर्गत, ठीक है। तो याद रखेंगे उसका लीगल स्टेटस IT एक्ट 2000 से मेंटेन होता है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा व्हाट इज़ नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये होता है ऑनलाइन एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, फॉर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो ऑनलाइन एक्सेस होता है बैंकिंग सर्विसेज का जो आपके फ़ोन पे मिल जाएगा, ठीक है। और आपका जो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है इंटरनेट के माध्यम से, उस सब का एक्सेस आपको मिल जाता है। तो आप बड़ी आसानी से अपना काम खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए उसके बाद व्हाट इज़ NPCI, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट करता है, जो रिटेल यानी खुदरा भुगतान जो होता है, खुदरा भुगतान प्रणाली, उसको ये क्या करता है दोस्तों, ऑर्गेनाइज करता है, ऑपरेट करता है। और ये इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया है, RBI के द्वारा और IBA के द्वारा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि NPCI की स्थापना किसके द्वारा की गई है, RBI एंड IBA के द्वारा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए व्हाट इज IMPS, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाएगा मोस्टली। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस एज इंस्टेंट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। 24/7 इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम बाई NPCI के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, ठीक है, या सर्विस। और ये इंस्टेंट 24/7 इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो NPCI के द्वारा ही डेवलप की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं व्हाट डज Ctrl+P डू। अगर आप कंट्रोल और P एक साथ प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है, जो प्रिंट डायलॉग है, डायलॉग बॉक्स, उसको ओपन करता है, ठीक है। तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए प्लस क्या करना है आपको, Ctrl+P प्रेस करना है कंप्यूटर पे, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द स्प्रेडशीट, क्या होता है स्प्रेडशीट, पूछा हुआ प्रश्न है। तो अ प्रोग्राम लाइक एक्सेल टू ऑर्गेनाइज डाटा इन रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है। तो अ प्रोग्राम लाइक एक्सेल टू ऑर्गेनाइज डाटा इन रोज एंड कॉलम्स, उसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं। उसके बाद नेम एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो क्विक हेल है, नॉर्टन है, उसके बाद MCAFEE है, ठीक है। ये क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर को या आपके सॉफ्टवेयर को बचाते हैं किसी मालवेयर अटैक से या फिर किसी वायरस से, ठीक है। अच्छा कमेंट करके बताइए आप सब, आप लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो जो वायरस को कंप्यूटर वायरस को वही वायरस समझते थे जो मनुष्यों को नुकसान पहुंचाते थे, ठीक है। बचपन में ऐसा ज़रूर हुआ होगा जब ये कंप्यूटर वायरस के बारे में नहीं पता होगा। तो जैसे मैं सोचता था कि
जो मनुष्य को वायरस नुकसान पहुंचाते हैं, क्या वही कंप्यूटर के अंदर की डिवाइसों को काट देते हैं क्या, कि वायरस ने अटैक किया? इस टाइप से मैं सोचता था, मतलब जब बहुत छोटा था। ठीक है, तो क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो बताइए। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द रिसाइकल बिन। तो आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट डिलीट किए होंगे, तो वहाँ पे जाके स्टे करता है रिसाइकल बिन में। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्टोर डिलीटेड फाइल्स टेम्परेरली। तो ये जैसे मान लीजिए 30 दिन के लिए या फिर 15 दिन के लिए, जैसा टाइम लिमिट हो उतने दिन के लिए अगर आपने कोई फाइल डिलीट किया तो उसमें जाके वो रुका रहता है। ठीक है, रिसाइकल बिन में। तो अगर आप चाहते हैं 30 दिन या 15 दिन ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइम के भीतर उसे फिर से अपने फ़ोन या कंप्यूटर में लाना, तो वो फिर से वापस रिसाइकल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद व्हाट डज कंट्रोल प्लस जेड डू। अगर आपने एक साथ कंट्रोल प्लस जेड प्रेस किया, ठीक है, तो क्या होगा? तो दोस्तों, अनडू लास्ट एक्शन। ठीक है, तो जो अंतिम कार्य था वो अनडू हो जाएगा, मतलब कि वो फिर से उसी अपनी पहली अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, वो टास्क आपको इनकम्प्लीट, यानी कि आप फिर से उसको स्टार्ट कर सकते हो। ये होता है कंट्रोल प्लस जेड से। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अन्य 5 प्रश्नों पे जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाउ डू यू रीनेम अ फाइल। तो एक फाइल को रीनेम करने के लिए क्या करते हैं, तो आप राइट क्लिक करते हैं फाइल के साइड में और रीनेम कर देते हैं। बड़ा सिंपल चीज़ है। ठीक है, पूछा हुआ प्रश्न है, अगर आपने प्रैक्टिकली किया है कंप्यूटर में या फ़ोन में तो आपको पता होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म, PDF का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है इसका फुल फॉर्म, आपको याद रखना है। व्हाट इज़ अ फायरवॉल। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है फायरवॉल क्या है। सिक्योरिटी सिस्टम टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, तो ये क्या है, सिक्योरिटी सिस्टम है ब्लॉक करने के लिए अनऑथराइज्ड एक्सेस को। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ BIOS। तो BIOS का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो BIOS क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, व्हाट इज़ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है? तो जैसे अगर कोई कहे अरे यार ये तो मल्टीटास्किंग बंदा है। ठीक है, तो रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। ठीक है, तो कंप्यूटर भी करते हैं, उसके बाद आप भी करते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, ऐसे मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हो या कोचिंग में बैठे हो या लाइब्रेरी में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो। ठीक है, एक साथ फ़ोन चला रहे हो, एक साथ दूसरा काम कर रहे हो, दिमाग कहीं और है, तो हो गए ना मल्टीटास्किंग। ठीक है, वैसे ये निगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों में जैसे मान लीजिए आप ऐसे जगह पे खड़े हो, ठीक है, जहाँ पे आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो। इंतज़ार करना भी एक तरह से कार्य हो गया। ठीक है, साथ साथ में आप कोई पेंडिंग कार्य है वो भी कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप किसी के ऊपर निगरानी भी रख रहे हो। ठीक है, तो हो गया ना मल्टीटास्किंग। या फिर आप किसी MNC में हो, वहाँ पे एक साथ आप कई जॉब प्रोफाइल हैंडल कर रहे हो। ठीक है, दैट्स कॉल्ड मल्टीटास्किंग। तो रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम कंप्यूटर में भी होता है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज का ये क्लास समाप्त होता है। और देखिए, अब मैं आपसे कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं। अब आपको पसंद अगर आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर आपको बहुत पसंद आया तो सब्सक्राइब करके आपकी ही फैमिली है इसका हिस्सा बनिएगा दावेदारी के साथ। बाकी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, आपको ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन मिलते रहेंगे किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, तो उसके लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी पढ़ाई कीजिए, मुस्कुराइए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।